गज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। ये देखो तो तुमरा कड़ा कंगन तुमरा है। इसका दूसरा जोड़ा हमारे पास कैसे आया? हमको पूरी बात बताइए, सब कुछ, एक एक बात। तुम पहले हमको माफ करो गी। उस दिन हम उनको पकड़ नहीं पाए। कौन दिन की बात कर रहा है? कौन बात की माफी? तुमको हम गलती से गोली मारे और ओकरा बाद तुम गिर रही थी, हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। घाव का निशान तो हमारे शरीर पर भी है, एकदम वैसा जैसे गोली लगने पर होती है। ऐसा कंगन भी हमारे पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर जी सही कह रहे हैं, हम ही उनकी लाली है। ये का हो रहा है बबुआ? माई काहे लाली को परेशान कर रहे हो बबुआ? थक गई होगी बेचारी। बाकी ओकरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, आराम करने दो लाली को। हाँ, तबीयत खराब है तुम्हारी? तबीयत थक गई होगी, थक गई। जाओ जाके आराम करो। माँ, लाली का ध्यान रखना। हम तुमसे कल बात करेंगे खूब सारी।
शेखर जी के हाथ में लाली का फोटो, हूबहू हमरी तरह। बेजान तस्वीरों में देखने जाओगी तो शकल एक ही जैसी दिखेगी, बाकी हार मास का शरीर देखने जाओ तो तुम अलग और हमरी लाली अलग। लाली मर गई है ठकुराइन, और आप जिंदा है। का ये जानना आपके लिए बहुत नहीं है? हम कैसे मान ले ठकुराइन की लाली मर गई है? काहे कि हम कह रहे हैं। ये कंगन लाली का है ना ठकुराइन? फिर लाली का कंगन का दूसरा जोड़ा हमारे पास क्यों है? ये कंगन बाजारों में 1000 मिलते हैं सुहागनों के पास। अब तुम भी ये काली कंगन झुमके में मत पड़ो ठकुराइन। ये जान लो कि तुम लाली नहीं। फिर ये हवेली के लोग काहे बार बार हमारे आंख के सामने घूमते रहते हैं? काहे ऐसा लगता है कि सबसे हम पहले से मिले हुए हैं? हमारी जिंदगी से सब कुछ इतना जुड़ा हुआ काहे लगता है ठकुरा? काहे वो दिमाग का फितूर है। बबुआ की बात सुन सुन के तुम्हारे दिमाग में भी बैठ रहा है। आपकी आंखें कह रही हैं ठकुराइन कि आप सच नहीं बोल रही। आपकी आंखें बहुत कुछ छुपाना चाह रही हैं, पर हमसे छुपा नहीं पा रही। हमारी जिंदगी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमको जो कुछ भी महसूस हो रहा है ठकुराइन, उसकी कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जुड़ी हुई है। सच्चाई नहीं, संजोग है। तुम्हारी जिंदगी की 4 बातें लाली से मिल जाना, ये संजोग है। सच्चाई तो ये है कि लाली जिंदा नहीं है। हमरी लाली मर गई। आज आपसे एगो सवाल पूछने आए हैं हम ठाकुर साहब। हम ही लाली हैं। झूठ कहा था ना कि हम लाली के हम सकल हैं। सच यही है कि हम लाली। बोलते गए नहीं कि हम सामने हैं या लाली। ठाकुर साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारी तरफ देख के बोलिए कि हम कौन हैं? कौन हैं हम?
हम नहीं न जानते कि आप कौन हैं। बस हम इतना जानता हूं कि आप हमारे बिटवा ठीक करने आई हैं यहाँ। कहो तो इस उमरिया में झुक जाता हूं आपके सामने और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे बिटवा ठीक कर दो। ऐसा करने की कोनो जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। हम शेखर जी की मदद करने आए थे और हम करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। हमारे पास कोनो और चारा नहीं। ऐसा क्या करना चाहती हैं आप ठकुराइन? पहले आप हमको वचन दीजिए कि आप हमारी बात मानेंगे। पहले ही बताइए कि आपके मन में क्या है। शेखर जी हमको वो रात के बारे में बता रहे थे। इस रात लाली मरी। शेखर जी का ये हाल हो। हमको वो रात दोबारा से एक बार देखना है अपनी आंख से। सब कुछ दोबारा से एक बार फिर से होगा। ठीक वही जो उस रात हुआ था। फिर से आप गोली चलाएंगे, फिर से लाली मरेगी, फिर से शेखर जी लाली को बचाने जाएंगे। महसूस करना चाहते हैं वो सब दोबारा से खुद देखना चाहते हैं अपनी आंख से। शायद हमारे सारे सवाल का जवाब वो एक रात में मिल जाए और शेखर जी के लिए भी शायद यही मदद करे। उनका इलाज यही होगा ठाकुर साहब। तो ठकुराइन, ये माँ आपकी जान भी तो जा सकती है। हम जी कह रहे हैं ठाकुर साहब, ये जिंदगी से अच्छा है कि हम मर जाए। जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। खाली 7 साल की कहानी है हमारे पास, न उसके पीछे न उसके आगे। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि हम एक बार मर जाए। आप हमारा साथ देंगे ना ठाकुर साहब? आप हमारा साथ देंगे ना ठाकुर साहब? पूरा साथ दूंगा। आपने हामी भर दिया। हमारे लिए वही बहुत है। आपका ये कृपा हम कभी नहीं भूलेंगे। इसे कहते हैं आग दिखाकर मक्खी का छज्जा में से शहद चुराना। ये का समझ रही थी ललिया कि सब ओकरे दिमाग का किया धरा है? गलत। ये भोलेनाथ का दिया हुआ ये दिमाग है ठाकुर लोहा सिंह का, जो इस सारा ड्रामा रच रहा। हम अच्छी तरह जानता था एक ना एक दिन
ललिया के दिमाग का शनीचर दौड़ेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि उस रात इस हवेली में क्या हुआ था। अब 7 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, फिर से रची जाएगी एक नई कहानी। अब कल सुबह का सूरज जो उगेगा वो इस हवेली की किस्मत बदल के रख देगा। ऐसा लाइट वाला झालर लगाइए कि देखने वाले का आंख टिमटिमा जाना चाहिए। सदा सुहागन रहो। खुश रहो। स्वागत है आप सब लोगों का लोहा सिंह की कुटिया में। सुस्वागतम। प्रणाम प्रणाम। सुखी रहो। खुश रहो बेटा। माँ, हम जानते हैं कि आपकी आंखें किसे ढूंढ रही है, लेकिन पापा हल्दी की रस्म में आकर क्या करते? और वैसे भी उन्हें हॉस्पिटल में बहुत काम था, इसलिए वो सीधा रात को ही आएंगे, फेरों के वक्त। शादी की सारी जिम्मेदारी तो लोहा सिंह जी ने अपने सर ले ली है, तो डॉक्टर बाबू इतनी जल्दी आकर क्या करेगा? थोड़ी देर में आए। आइए अंदर आइए। रिवाज के अनुसार तो सुमनिया की हल्दी, मेहंदी, शादी, विदाई सब हमने घर से होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें? हमारी बहू यहाँ है, हमारी बिटिया यहाँ है, तो हमने सोचा कि आपने अच्छा सोचा माँ जी। देखिएगा आज शाम तक हमारे हवेलिया में खुशियां लौट के आ जाएंगी। ए बबक भैया। जी। अरे मेहमान आए हैं, जलपान का बंदोबस्त कीजिए। जी। साल से जो सवाल हमारे मन में फांस की तरह चुभ रहा है, आज हम वो जवाब जान के रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आज जान के रहेंगे कि आखिर हमारा अतीत का है।